हम केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वो जजमेंट की कॉपी सौंप रहे हैं जिसमें कि जो शिक्षक संवर्ग के लोग जो विभिन्न सवाल का समाधान भी सरकार ने किया है, लेकिन सेवा निरंतरता से लेकर विभिन्न मसले पर यह कहा गया कि विधिक सलाह लिया जाएगा, पूर्व में कहा गया था। तो हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जजमेंट गीता वीएम वर्सेज अदर्स, रत्नेश्वरम एंड अदर्स का जजमेंट की कॉपी हम इनको दे रहे हैं, इसका अवलोकन विभाग जरूर करे। जवाब भी आए हैं महोदय, लेकिन हमारे प्रश्न के जवाब में बहुत भेद जवाब दिया है माननीय मंत्री ने। हमने पूछा है महोदय, क्या सही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 24 में शिक्षकों की किसी भी अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जिता अवकाश, अध्ययन अवकाश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक के तहत अधिसूचित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित नियमावली राज्य श्रेणी के तहत नियुक्ति कर्मियों की भांति अवकाश का लाभ प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों को भी दे। महोदय, मैं एक लाइन में मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से, भारत के संविधान का व्याख्यान किए, आपने जो नई नियमावली बनाया है उस नियमावली में एक भी अवकाश का कोई जगह नहीं छोड़ा है। क्या माननीय मंत्री इस सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी जो छुट्टियां हैं उसको स्पष्ट पत्राचार के द्वारा एग्जीक्यूटिव लेटर निकाल के ये बिहार के शिक्षकों को और बिहार के लोगों को बताएंगे? ये अति आवश्यक है महोदय। पूछिए। माननीय सदस्य ने खंड क में विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के बारे में चर्चा की है और खंड ख में विद्यालय अध्यापक के बारे में चर्चा की है। विभाग ने बहुत ही चतुराई से विद्यालय अध्यापक के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों में जो अंकित बातें हैं, जो अंकित तथ्य हैं, उसी के आलोक में पूर्व में भी बातें हुई। शिक्षकों को, पूरे स्थानीय निकाय के शिक्षकों को ट्रांसफर की टॉफी खिला करके प्रोन्नति से वंचित कर रही है। ये टॉफी जैसे बच्चे को उसला बहला करके खिलाया जाता है, ट्रांसफर की टॉफी बार बार खिलाई जाती है मीडिया के द्वारा, और उसके आलोक में उनके जो पूर्व से थे प्रोन्नति हैं, जो अर्जितावकाश हैं या अन्य जो भी लाभ है वो नहीं दिया जाता। पहले भी सदन में इसी नियमावली में सेवा निरंतरता की बात हुई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेरे पास, ये जनवरी 3, 2025 का जजमेंट है। आपकी शिक्षकों पर 100% लागू होता है। ये फुल बेंच ने दिया है। On perusal of the above, it is clear that the transfer is by absorption. Then such employee becomes part and parcel of the department, absorbing him and partakes the same color and character. वही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, वही उसी विद्यालय में ज्वाइन किया। बोलने दीजिए। पढ़े लिखे लोग अगर बात करें सुनील बाबू को थोड़ा सा, कैरेक्टर ऑफ द एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज, इन अदर वर्ड्स absorb clearly indicates to suck up, to imbibe, to draw as a constituent part and consume। माना ये कहा जा रहा है, अगर आपने नियमावली बनाई है, सबसे पहले तो मंत्री महोदय ये बतावें, राज्य की कोई भी नियुक्ति है जो 58 साल में दी जाती हो, 59 साल में दी जाती हो, 57 साल में दी जाती हो? ऐसे स्थानीय निकाय के शिक्षक अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और विभाग नियुक्ति देती है, नियुक्ति पत्र देती है। ये तो मजाक हो रहा है। विभाग द्वारा शिक्षकों को, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं माननीय मंत्री महोदय को दे दूंगा। मंत्री महोदय ने उस बार भी कहा था सदन में, जो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली इसको देख लूंगा। तो मैं तो इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं ऐसे। अब उन शिक्षकों पर ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये जो अर्जितावकाश है, जो पूर्व की प्रोन्नति है, पूर्व की प्रोन्नति महोदय विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक बनने से पहले
जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे उनको सारा लाभ दिया जाए, सिर्फ फुसलाया बहलाया नहीं। ये विभाग दे, उनको आर्थिक क्षति भी हो रही है और सब कुछ की क्षति हो रही है। हाँ, इन लोग को बोल लेने दीजिए। हाँ। माननीय सदस्य हमारे नवल जी का स्पष्ट उन्होंने पूछा है कि चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश की सुविधा हमारे विद्यालय अध्यापक को नहीं, इस पर कोई जवाब मंत्री जी का नहीं। एक बात और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और याद भी दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय कि पिछले सत्र में कि विद्यालय अध्यापक शिक्षकों को 4% के कार्य का लाभ ही मिलता है, चाहे वह पटना में पदस्थापित हो या सुदूर देहात। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना है जगहों को चिन्हित करके किस जगह पर कितना % के कार्य मिलेगा। आपने कहा था प्रक्रिया दिन है और हम समझते हैं कि आज 5 महीना से कौन सी प्रक्रिया चल रही है विभाग की कि आज तक 4% भी उस विद्यालय अध्यापक शिक्षकों को 4% के कार्य मिलता है और इंक्रीमेंट का लाभ भी नहीं मिलता। जबकि इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि हमारे वेतन का एक अंश है, पार्ट है, अंग है। जो आप क्या महोदय, ठीक है जी। हम आसन से दो बात समझना चाह रहे थे महोदय। पहला कि तो संजय भाई ने जो सवाल उठाया है, कमोबेश सभी विभाग में वही स्थिति है। आप हाईकोर्ट का ऑर्डर ले आइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले आइए, सबको धक्का बताते हुए लोग अलमारी का शोभा बढ़ा देते हैं। तो उनसे हम सहमत हैं उस विषय पर। दूसरा हुजूर, हम जानना चाहते हैं आसन से कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसकी पूर्ण व्याख्या करने के लिए ये स्वतंत्र हैं और यह सभी सदस्य ऐसा कर सकते हैं क्या? हम महोदय यही चाहते हैं। उन्होंने 2 वाक्य का उदाहरण दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग भी भविष्य में कर सकते हैं महोदय, हम लोग भी भविष्य में कर सकते हैं। पे बुला लीजिए और एक दिन पंचायत पे बुला लीजिए। इसके बाद भी अनुत्तरित महोदय सप्लीमेंट्री खत्म कर दीजिए। खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे प्रणाम करें, माननीय प्रणाम करके चल जाए। सप्लीमेंट्री नहीं करे, वही व्यवस्था कर दीजिए। दिलीप जायसवाल जी, एक मिनट बस हो गया, आप बोल लिए। सभापति महोदय, इस सदन में करीब 18-20 वर्ष से हम यहाँ पर हैं। बहुत से माननीय शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी भी रहे, लेकिन जो सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से पॉजिटिव सकारात्मक, एक अशोक चौधरी जी भी थे, सकारात्मक ही थे, लेकिन जिस तरह से सकारात्मक जवाब सुनील कुमार जी देते हैं और शिक्षा विभाग में आमंत्रित करते हैं हर वक्त कि ने आइए, बैठिए, विचार करेंगे, बात करेंगे। इस सदन में कोई भी दल के शिक्षा मंत्री रहे हों, इतना खुले दिल से सदन के सदस्यों को कभी आमंत्रित करने का काम नहीं करते थे। नवल बाबू, आप भी बहुत दिन से हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री हुए कि एकदम अड़ गए तो कितनों कुछ बोलिए तो वो हिलने वाले नहीं थे। लेकिन वहीं पर सुनील कुमार जी सबको सादर बुलाते हैं, अपने चैम्बर में बात करते हैं। इसके लिए